मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। अगर आपके भी ये प्रश्न है कि पेपर आने वाले हैं और अभी तक तैयारी नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल सही लेक्चर सुन रहे हैं। पिछले जितने सालों के क्वेश्चन पेपर हमें उपलब्ध हुए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए जिन स्टूडेंट्स की तैयारी हो गई है, वे इन लेक्चर्स को अच्छे से सुन लें, रिवाइज कर लें, और जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आरंभ करने वाले हैं। तो आपने हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी बने रहना है, क्योंकि प्रायशः ऐसा देखा जाता है 80 to 90% प्रीवियस ईयर के पेपर रिपीट होते हैं। 10-20% तो देखिए स्टूडेंट रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पता चलते हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता चल जाता है। ऑलमोस्ट सभी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के सिलेबस सेम है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस को जरूर चेक करें। अभी तक जितना सिलेबस सॉल्व कर दिया गया है, उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। आशा रख सकते हैं कि आप सब इन लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे और अन्य छात्रों तक भी इन लेक्चर्स को पहुंचाने का माध्यम जरूर बनेंगे। तो इसलिए आप लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें और साथ साथ नोट डाउन भी जरूर करते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का सिलेबस और चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो आप इनमें से जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो इस पेपर की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ये क्वेश्चन पेपर हमें 2021 के पेपर में आया हुआ है। 80 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर होता है और 20 मार्क्स की हमारी इंटरनल रहती है। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का है। भले ही वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में चॉइस ना हो, पर इसमें मार्क्स लेने बहुत आसान है। इसलिए आप सबने बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, ताकि आपका कहीं पर भी मार्क्स ना कटे। 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, और यानी यह कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। सबसे पहला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के आधार पर योग का लक्षण बताइए। समत्वम योगम उच्यते। और क्या बताया गया? योगः कर्मसु कौशलम। अगला प्रश्न है, रघुवंश के कवि का नाम? महाकवि कालिदास। अगला प्रश्न है, किस राजा ने वशिष्ठ की गाय की सेवा की? कौन सा राजा था स्टूडेंट्स, बताइए? राजा दिलीप। अगला प्रश्न है, लभ मान में प्रत्यय बताइए। लभ धातु है और कौन सा प्रत्यय है? शानच प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, पीताम्बरः में कौन सा समास है? पीले वस्त्र धारण किए हैं जिसने। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। और कर्मधारय भी समास है। अगला प्रश्न है, प्रत्याहार सूत्रों की संख्या बताइए। 14 सूत्र हैं। अगला प्रश्न है, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य वरदराज। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। लेक्चर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 पद्यों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। और ये हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से श्लोक पूछे गए हैं। और दूसरे अध्याय का क्या नाम है? सांख्य योग। किसी भी श्लोक को अटेम्प्ट करने का तरीका, सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम आएगा। उसके बाद अवतरण, एक पंक्ति में बताएं कि श्लोक में किस विषय पर बात की जा रही है। और उसके पश्चात हम उस श्लोक का अर्थ लिखेंगे और उस अर्थ को एक्सप्लेन करने का कार्य व्याख्या भाग में होगा। और उसके पश्चात व्याकरण और विशेष अंश को भी जोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको श्लोक अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला श्लोक देखते हैं। अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे
गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। और ये दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि अशोच्यान नन्व शोचस्त्वम, तुम शोक ना करने योग्यों के प्रति अनुशोचस्त्वम, शोक करते हो, प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और बुद्धि पूर्वक बातें करते हो। गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, विद्वान लोग। गतासून जिनके प्राण चले गए हैं, अगतासून जिनके प्राण नहीं गए अर्थात जो जीवित हैं, उनके प्रति न अनुशोचन्ति, शोक नहीं करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट कह रहे हैं कि तुम व्यर्थ ही अपने गुरुजनों के प्रति, अपनी पितामह के प्रति मोह से ग्रसित होकर शोक कर रहे हो, क्योंकि विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग जीवितों और मृत प्राणियों के प्रति शोक नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। और ये दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अजरता अमरता के विषय में अर्जुन से कहते हैं कि ना जायते म्रियते वा कदाचित, कि यह आत्मा किसी भी समय में ना जायते, ना तो जन्म लेती है और ना ही म्रियते, मृत्यु को प्राप्त होती है। ना अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, और ऐसा भी नहीं है कि यह आत्मा फिर होकर कभी नहीं होगी। अजो नित्य, कैसी है ये आत्मा? अजो यानी जन्म से रहित है, नित्य सदा रहने वाली है, शाश्वत स्थायी है, पुराणः पुरातन है, प्राचीन है, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, और शरीर के मरने पर भी यह आत्मा नहीं मारी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, आत्मा शाश्वत है, अजर है, अमर है, परंतु शरीर नाशवान है। शरीर जन्म भी लेता है और मृत्यु को भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। यदा संहर्ते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और ये दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक है। यहाँ अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण से स्थित प्रज्ञा संबंधित प्रश्न करता है तो भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के विषय में बताते हुए कहते हैं कि यदा संहरते चायम कूर्मो, किए कछुआ, अंगानी जिस प्रकार अपने अंगों को, सर्वश सब प्रकार से, संहरते समेट लेता है, इकट्ठा कर लेता है, वैसे ही जब मनुष्य इंद्रियानी इंद्रियों को इंद्रियार्थेभ्यस इंद्रियों के विषयों से हटा लेता है, समेट लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक योगी व्यक्ति, एक संयमी व्यक्ति अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के विषयों को जब हटा लेता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है? स्थित प्रज्ञ स्थिति होती है। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति सा निशा पश्यतो मुनः। और ये दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक है। या निशा सर्वभूतानां, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक सामान्य प्राणी व योगी के अंतर को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि सर्वभूता नाम जो सभी प्राणियों के लिए, निशा रात्रि है, रात है, तस्याम जागृति संयमी उसमें एक संयमी व्यक्ति, उसमें एक योगी व्यक्ति जागृति जागता है, यस्याम जागृति और जिसमें साधारण प्राणी, जिसमें सामान्य प्राणी जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुनः, तो वह उस योगी के लिए निशा है, रात्रि है। कहने का तात्पर्य यह है कि रात्रि जो है संसार के विषयों का प्रतीक है और जागृति किसका प्रतीक है? सावधान रहने का, संयम में रहने का, नियंत्रण में रहने का। तो यहाँ पर बहुत सुंदर अंतर बताया गया है एक सामान्य प्राणी और योगी में।
इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की द्वितीय अध्याय का सार लिखिए। हम सब जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के छठे पर्व जिसका नाम है भीष्म पर्व का अंश है। इसमें 700 श्लोक हैं जो कि 18 अध्यायों में विभक्त हैं और प्रत्येक अध्याय का नाम उसके विवेच्य विषयों के आधार पर रखा गया है। और द्वितीय अध्याय के सार के रूप में हम किन किन पक्षों पर बात करेंगे कि अर्जुन का युद्ध न करना, भगवान श्री कृष्ण का युद्ध के प्रति प्रेरित करना, आत्मा की अजरता अमरता के विषय में उपदेश देना, निष्काम कर्म योग क्या है, स्थित प्रज्ञ की स्थिति क्या होती है, तो इन सब पक्षों को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। और इसके साथ चॉइस में अगला प्रश्न पूछा गया, श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के आधार पर समत्व योग पर प्रकाश डालिए। जब एक योगी दुख और सुख की स्थिति में विचलित नहीं होता है, दुख उसे व्याकुल नहीं करते हैं, सुखों की वह इच्छा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? समत्व योग कहलाती है। इसलिए कहा समत्वम योगम उच्यते। और यही स्थिति क्या करती है? योगः कर्मसु कौशलम, हमारे कर्मों में परफेक्शन लाती है, कुशलता लाती है। तो इस प्रकार आपने इस प्रश्न को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं दो पद्यों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। और ये प्रश्न आपके पास कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से लिया गया है। चलिए पहला श्लोक देखते हैं। तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानां धुरी कीर्तनिया मार्गम मनुष्येश्वर पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत। रघुवंश के द्वितीय सर्ग का दूसरा श्लोक है। तो यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए नंदिनी गाय की सेवा करते हुए रानी सुदक्षिणी के विषय में कवि कालिदास कह रहे हैं कि तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुला नाम, अपांसुला नाम का अर्थ है पतिव्रताओं में, धुरी कीर्तनिया सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाली। कौन? मुनेश्वर पत्नी, राजा की धर्म पत्नी। कौन? सुदक्षिणा। तस्याः उस नंदिनी गाय के, खुरन्यास पवित्र पांसुम खुरों के रखने से, पवित्र धूली वाले, मार्गम मार्ग में, अन्वगच्छत पीछे पीछे गई। जैसे स्मृति श्रुतेरिव अर्थम, श्रुति का अर्थ है वेदों को, श्रुति वेदों को कहा जाता है कि जिस प्रकार स्मृति ग्रंथ वेदों के अर्थों का अनुसरण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्मृति ग्रंथ वैदिक शास्त्रों के अनुसार लिखे जाते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार रानी सुदक्षिणा भी उस नंदिनी गाय की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक है, संचार पुतानी दिगंतराणि कृत्वा दिनांते निलयाय गंतुम प्रचक्रमे पल्लव राग ताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनेश्च धेनु। और ये द्वितीय सर्ग का 15वां श्लोक है। तो यहाँ पर सूर्य के छिपने के साथ साथ गाय के आश्रम वापस जाने के वृतांत को कवि कालिदास बता रहे हैं कि संचार पुतानी दिगंतराणि कृत्वा दिनांते निलयाय गंतुम प्रचक्रमे पल्लव राग ताम्रा। यहाँ से आरंभ कीजिए। पल्लव राग ताम्रा, पल्लव कहते हैं कोपलों को, राग माने लालिमा, कोपलों की लालिमा के समान, ताम्र लाल, प्रभा पतंगस्य सूर्य की कांति, और मुनिष्ठ धेनु और मुनि वशिष्ठ की गायें। कौन? नंदिनी गायें। इन दोनों का रंग कैसा है? लाल है। दिगंतराणी विभिन्न दिशाओं को, संचार पुतानी भ्रमण करने से, पवित्र कृत्वा करके, दिनांते दिन के अंत में अर्थात सायंकाल में, निलयाय अपने अपने घर की ओर, अपने अपने आश्रम की ओर जाने के लिए
प्रचक्र में तैयार हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य अस्त हो रहा है और सूर्य अस्त होते समय उसकी कांति कैसी है? लाल रंग की है। तो जब सूर्य अस्त हो रहा है तो वह अपने घर की ओर जा रहा है। और दूसरी तरफ नंदनी गायें जो प्रातः से विभिन्न दिशाओं में विचरण कर रही थी, वनों में विचरण कर रही थी, उसकी कांति कैसी है? वह भी लाल रंग की है और वह भी अब अपने घर की ओर अर्थात आश्रम की ओर जा रही है। तो इस प्रकार आपने अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करना है। अगला श्लोक देखते हैं। स पाटलायाम गवि तस्थिवांसम धनुर्धरः केसरीणम ददर्श अधित्यकायामिव धातुमयाम लौद्रद्रुमम सानुमतः प्रफुल्लम। और ये द्वितीय सर्ग का 29वां श्लोक है। तो यहाँ पर नंदिनी गाय की उस स्थिति को बताया गया है जब उसके ऊपर शेर बैठ गया है। तो यहाँ कवि कालिदास कह रहे हैं कि धनुर्धर धनुष को धारण किए हुए उस राजा ने पाटलायाम लाल रंग वाली गवि नंदिनी गाय के ऊपर तस्तिवांसम बैठे हुए केसरीनम ददर्श किसको देखा? शेर को देखा, सिंह को देखा। और वह कैसा प्रतीत हो रहा है? आदित्य कायामिव धातुमयाम कि लाल रंग वाली, सानुमतः कहते हैं पर्वत को, कि लाल रंग की पर्वत की, आदित्य कायाम ऊपर की भूमि पर, लौद्र द्रुमम प्रफुल्लम फूलों से खिला हुआ, लौद्र द्रुमम लौद्र नामक वृक्ष हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब राजा ने गाय के ऊपर एक शेर को बैठे हुए देखा तो लाल रंग की गाय पर वह शेर इस प्रकार प्रतीत हो रहा था जैसे लाल रंग की धातु वाली पर्वत के शिखर पर कोई लौद्र वृक्ष पुष्पों से लदा हुआ हो। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं और ये द्वितीय सर्ग का 47वां श्लोक है। एकात् पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतमिदं वपुः अल्पस्य हेतुर्बहु हातुम इच्छन विचार मूढ़ः प्रतिभासी में त्वम। तो यहाँ पर राजा दिलीप जब गाय के लिए अपने शरीर को समर्पित करना चाहता है तब शेर क्या कहता है? आइए जानते हैं कि एकात पत्रम, हे राजा दिलीप, एक छत्र जगत संसार के प्रभुत्वम स्वामित्व वाले हो, नवम वय और कैसी अवस्था है? युवावस्था वाले हो, कांतमिदम वपुः और सुंदर शरीर को धारण किए हुए हो, अल्पस्य हेतु बहु बहुत अधिक को, अल्पस्य हेतु थोड़े के लिए, इस गाय के लिए, हातुम इच्छन त्याग करने की इच्छा रखते हुए आप मुझे विचार मूढ़ो विचारों में मूर्ख प्रतीत हो रहे हो। कहने का तात्पर्य यह है कि शेर यहाँ पर राजा से कह रहा है कि तुम एक गाय के लिए अपने सुंदर शरीर को, अपनी युवावस्था को, अपने स्वामित्व को छोड़ रहे हो, अर्थात छोटी सी वस्तु के लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो, इतना बड़ा त्याग कर रहे हो, तो ये क्या है? तुम्हारी मूर्खता है। तो ऐसा करना उचित नहीं है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवंश के द्वितीय सर्ग का सार। अब देखिए स्टूडेंट्स, सार का याद होना, कहानी का याद होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सार को याद करने से एक तो आप पात्रों से परिचित होते हैं और उसके 50 श्लोकों से संबंधित जो भी कार्य आपसे पूछा जाएगा और उसके अतिरिक्त जो भी प्रश्न भी पूछे जाएंगे तो वह भी आपके लिए सॉल्व करने बहुत आसान हो जाएंगे। तो इसलिए आपने सार को बहुत अच्छे से तैयार करना है। और उसके साथ चॉइस में हमारे पास प्रश्न पूछा गया है, राजा दिलीप की गौ भक्ति पर प्रकाश डालिए। रघुवंशम द्वितीय सर्ग के प्रारंभ से ही हमें पता चलता है कि अयोध्या के राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ संतान प्राप्ति के लिए मुनि वशिष्ठ के आश्रम में आए हैं और मुनि वशिष्ठ के अनुसार उन्हें संतान की प्राप्ति तभी संभव होगी जब वे आश्रम की गायें नंदिनी की सेवा करेंगे, तभी वे शाप मुक्त हो पाएंगे और तभी उन्हें संतान की प्राप्ति हो पाएगी।
तो किस प्रकार उन्होंने 21 दिन तक नंदिनी गाय की सेवा की, तो यहाँ पर आप एक्सप्लेन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं 4 पदों में प्रकृति प्रत्यय प्रदर्शित कीजिए। 8 पद दिए गए हैं जिसमें से आपको 4 करने हैं और एक शुद्ध करने पर आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं और ये कार्य आपके पास 8 मार्क्स का है। चलिए देखते हैं। पठित, पट धातु में त प्रत्यय है, रक्षितवान में रक्ष धातु है और तवतु प्रत्यय है। गत्वा में गम धातु त्वा प्रत्यय है। स्थातु में था धातु तुमन प्रत्यय है। भवितव्यम भू धातु तव्यत प्रत्यय है। हसनीय हस धातु में अनियर प्रत्यय है। इक्षमानः इक्ष धातु में शानच प्रत्यय है। कुर्वन् क्री धातु में क्षत्रि प्रत्यय है। तो इस प्रकार आपको आंसर देने हैं और ग्रामर से रिलेटेड जितना भी काम आपसे पूछा जाएगा, अगर वो आपको चॉइस के अलावा एक्स्ट्रा भी आता है तो आप जरूर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं 4 समस्त पदों में विग्रह प्रदर्शित कीजिए। यहाँ भी आपको 8 समस्त पद दिए गए हैं तो और 4 करने हैं आपको और सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी ये कार्य आपके पास 8 मार्क्स का है। धर्मार्थौ धर्मः च अर्थ च कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अहर्निशम अह च निशः च अनयो समाहारः। चराचरम चरः च अचरः च अनयोः समाहारः। यहाँ पर भी द्वंद्व समास है। पितरौ में भी द्वंद्व समास है। माता च पिता च। जितेंद्रिय जितानि इंद्राणि येन सह, जिसके द्वारा इंद्रियों को जीत लिया गया है। चित्रगु चित्रः गौ यस्यः स बहुव्रीहि समास है यहाँ। श्वेतांबरः श्वेतम अंबरम यस्य सः। चंद्रमुखी चंद्रः इव मुखम यस्याः सा कौन सा समास है यहाँ? बहुव्रीहि समास है। तो इस प्रकार आपको समस्त पदों का विग्रह करके बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कि 4 प्रत्ययों का विवरण लिखिए। और इसके लिए स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले 14 महेश्वर सूत्रों को याद रखना बहुत आवश्यक है, तभी आप इन प्रत्याहारों को हल कर पाएंगे। तो एक बार आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, 14 महेश्वर सूत्र कौन से हैं? अयोण रिलरिक एयोंग अयोच हयवरठ लन यमंगणम ज भय गढ़धश जब गढ़दश ख फ छ ठ थ चटतव कपय चषसर और हल। तो इस प्रकार अगर आपको ये 14 महेश्वर सूत्र याद होंगे तो आपके लिए प्रत्याहार बनाने बहुत आसान है। अगला प्रश्न है, पुस्तक प्रेषणार्थम प्रकाशक को पत्र लिखिए और चॉइस में हमारे पास है अवकाश के लिए प्राचार्य को पत्र लिखिए। और स्टूडेंट्स पत्र लेखन का कार्य आप तभी कर पाएंगे जब आपको शब्द रूप, धातु रूप और विभक्ति संबंधित नियम याद हैं। ठीक है, बहुत अधिक नहीं लिखना, बस 4-5 पंक्तियां ही बहुत हैं और खुद बनाने का प्रयास कीजिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और ग्रामर का जितना भी कार्य आपसे पूछा गया है तो प्रयास कीजिए कि अगर आपको चॉइस के अलावा भी आता है, एक्स्ट्रा आता है, तो आप जरूर करके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इस लेक्चर ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है, आपके डाउट्स को दूर किया है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं। आज की कक्षा में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया और आने वाले लेक्चर में भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी जरूर बने रहें। आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे।
अगर आपका इन क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।